केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में लागू किए गए तीनों कृषि कानूनों को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको वापस लेने का ऐलान किया तो किसानों में खुशी छा गई। ऐसे में किसान संगठन भी सरकार के इस फैसले से सहमत दिखे। इसी के चलते मिर्जापुर में भारतीय किसान यूनियन के पूर्व जिलाध्यक्ष सिद्धनाथ सिंह के नेतृत्व में सोनपुर में ढोल नगाड़ों के बजाकर अबीर गुलाल के साथ नाचते गाते किसानों ने खुशी का इजहार किया। किसानों का कहना था कि प्रदर्शन के दौरान शहीद हुए किसानों की शहादत रंग लाई तो यह लोकतंत्र की जीत है। मैं सबसे पहले किसानों ने जो त्याग तपस्या किया वहाँ पर, और जिन किसानों ने अपने शहादत दी है और शहीद हुए हैं, उन किसानों को नमन करता हूँ, उन किसानों को प्रणाम करता हूँ कि उनकी बदौलत आज किसानों की ऐतिहासिक जीत हुई है। कल प्रधानमंत्री जी ने तीन कृषि जो बिल था, किसानों के लिए डेथ वारंट था, वह वापस करने की घोषणा किए। और चौधरी साहब ने कहा इस पर कि जिस तरीके से यह कानून संसद से पास हुआ है, शीतकालीन सत्र 29/11 से शुरू हो रहा है, उसमें इसको वापस कराया जाए और एमएसपी को कानून का दर्जा दिया जाए, तब आंदोलन समाप्त होगा। और यह तो बहुत बड़ी किसानों की जीत है, पूरे देश के किसानों की जीत। हमारे देश के प्रधानमंत्री 700 किसान शहीद हुए, एक शब्द भी संवेदना का नहीं निकला और आज माफ़ी मांग रहे हैं। क्या आप कहेंगे प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट? इस पर हम खेद प्रकट करना चाहेंगे कि जो हमारा परिवार का मुखिया है लोकतांत्रिक देश में, उनको अगर एक किसान अगर मरा था, उस पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। 700 किसान मर गए, माफ़ी आज मांग रहे हैं, लेकिन उन शहीद आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी। यह जब जो किसानों की मांग है उस पर जब से पूरे अमली जामा नहीं पहना। जिस तरीके से राकेश टिकैत के नेतृत्व में पूरे देश का किसान इकट्ठा हुआ, तो ऐसे किसान नेता के बारे में क्या कहेंगे? उस किसान नेता को मैं हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं और पहले बहुत नज़दीक से देखा हूं कि अगर किसी कार्य को ईमानदारी से, पूरा आस्था से, उस कार्यों में आत्मसमर्पण की भावना से किया जाए तो वह कार्य जरूर सफल होगा। ऐसा हमने पूरा जीवन जो इसमें किसान यूनियन में लगाया है, ऐसा महसूस करते हैं। उसी का परिणाम चौधरी साहब को मिला। सिद्धार्थनगर में जनपद के स्थापना दिवस के मौके पर कपिलवस्तु महोत्सव और सांसद खेल महाकुंभ का सड़क परिवहन मंत्री रिटायर्ड जनरल बीके सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। बता दें कि महोत्सव 20 से 24 नवंबर तक बीएसए ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान मशाल प्रज्वलित भी की गई, तो वहीं बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इसी के साथ परिवहन मंत्री रिटायर्ड जनरल बीके सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सिद्धार्थनगर बहुत पिछड़ा जनपद था जो विकास की तरफ अग्रसर है। तो वहीं उन्होंने कहा कि अब जनपद को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने की कवायद भी जारी है। कपिलवस्तु महोत्सव का भी शुभारंभ किया और साथ साथ आप सब लोगों को शुभकामनाएं दी कि जिस प्रकार से इन दोनों चीज़ों के ऊपर लोगों के अंदर उत्साह और प्रेरणा देखी है, वो देखकर बड़ी खुशी होती है कि किस प्रकार जिला जिसको कि लोग बाग पहले पीछे मानते थे, अब वो कैसे अग्रणी बनता जा रहा है। बहुत खुशी हुई और जिस तरीके से ये सारा कार्य हो रहा है, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत महत्वपूर्ण महोत्सव बनेगा। देश के ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को आयाम देने के लिए सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते सिद्धार्थनगर में लोकसभा डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक श्याम दनी राही, भाजपा क्षेत्रीय मंत्री धर्मेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष गोविंद माधव के साथ क्रीडा अधिकारी ने आयोजन में सहभागिता की। तो इस दौरान क्षेत्र की प्रतिभाओं को तलाशने के लिए आयोजित समारोह में खिलाड़ियों ने अपना बेहतर प्रदर्शन किया। इसी के साथ सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि देश की आज़ादी के बाद देश के ग्रामीण प्रतिभाओं को एक मंच पर लाने के लिए सरकार ने पहल की है, जिसका ग्रामीण परिवेश के युवाओं को लाभ उठाना चाहिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभा निकलकर देश का मान बढ़ा सके। देश की ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए कि जिनमें खेल की प्रतिभा हो, जिनमें ऐसा हो कि उनको अगर कोई मंच मिले तो भारत के भविष्य बन सकते हों, ये निर्णय हमारे अपने सांसदों के में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है। उन्होंने अपने सांसदों से आह्वान किया कि क्या हम सार्वजनिक जीवन में विकास के साथ, जनता की सेवा के साथ साथ देश के उन नौजवानों से, उन युवा खिलाड़ियों से, बेटे बेटियों को भी क्या हम सांसद के रूप में कर सकते हैं? क्या ऐसा प्रयास, और उसी प्रयास के स्वरूप आज पूरे देश के हमारे सांसद कर रहे हैं।
हम आज़ादी के अमृत महोत्सव, आखिर प्रधानमंत्री ने ये सोचा ना कि देश अगर आज़ादी के 75 वर्ष आज मना रहा है तो ये अमृत महोत्सव के रूप में हो। क्यों देश की केवल एकता और अखंडता का संकल्प नहीं है। अब अगर हम भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक दिन भारत विश्वगुरु बनेगा, तो विश्वगुरु कैसे बनेगा जब भारत आत्मनिर्भर होगा, भारत की निर्भरता दूसरे देशों पर कम होगा। आज ये देश की एकता अखंडता, भारत को आत्मनिर्भर, आज़ादी के 75वें उस वर्षगांठ पे अमृत महोत्सव को हम आयोजन कर रहे हैं। उसमें सांसद खेल महाकुंभ, ये केवल हर जनपद में, हर लोकसभा में उस क्षेत्र के ग्रामीण प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म आज हम इसमें जारी रखेंगे। और हमारे भारत के खेल मंत्री ने कहा है कि मैं 24 को आऊँगा और जो बच्चे होनहार होंगे उनको खेल मंत्रालय पिक करेगा, उनको हॉस्टल में डालेगा, उनका पूरे भविष्य का खर्चा वो उठाएगा। तो ये कितना बड़ा सिद्धार्थ के लिए ये है इसका मंशा, ये है इसका उद्देश्य।